स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या दूसरा को हल करेंगे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ, अनुपात A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या अथवा संपाती है ना। तो इसको देखने से पहले कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं, है ना। यदि समीकरण में A1 और A2 बराबर नहीं होगा B1 और B2 का, तो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा और इसका केवल एक हल होगा, और जिसका एक हल होगा क्या होगा, संगत होगा। दूसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर रहेगा तो क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जिसका अनेक हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। तीसरा समझते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 का, क्या होगा, ये समांतर रेखाएं होंगे और जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। तो यही चार्ट से हमको वहाँ पर लिखना है, प्रतिच्छेद करती है संपाती रेखाएं पर समांतर रेखाएं। तो प्रश्न नंबर दूसरा के पहला नंबर को सोल्व करके देखते हैं कि क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर है ना। तो यहाँ A1 क्या हो जाएगा 5, A2 कितना हो जाएगा 7, अब B1 जो हो जाएगा -4 और B2 जो हो जाएगा 6, C1 हो जाएगा, ये वाला C1 हो गया, ये C2 कितना है -9। हम यहाँ लिखते हैं A1/A2, ये 5/7 हो गया, है ना। अब फिर लिखते हैं B1/B2 -4 बटा हो गया 6 काट देते हैं तो ये -2/3। अब देखिए क्या A1/A2 B1/B2 बराबर है, जब नहीं है ना। जब नहीं है तब यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं है ना। बराबर नहीं है तब क्या लिखना है मेरे मित्र, जब ये बराबर नहीं होंगे, है ना। तो बराबर नहीं होंगे तो लिखेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। क्या है मेरे मित्र, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ये दोनों समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार से है ना। तो इसको मान लेना है समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना। तो यहाँ A1 जो कितना हो जाएगा 9
और A2 कितना हो जाएगा मेरे मित्र, A2 ये है 18। फिर B1 क्या हो जाएगा 3, और B2 कितना हो जाएगा 6, C1 जो हो जाएगा 12, और C2 जो कितना हो जाएगा 24, है ना। अब इसको क्या करना है, A1 बटा A2 बराबर क्या है 9 बटा 18, एक निकालते हैं B1 बटा B2 3 बटा 6, निकालते हैं C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा 12 बटा 24। इसको काटते हैं, 3 के 5 से 12 का 12 बराबर 24। तो यहाँ क्या देखें मित्र, जो आया A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 2, B1 बटा B2 बराबर 1 बटा 2, C1 बटा C2 बराबर आया 1 बटा 2। जब तीनों में एक ही आ गया, यानी क्या आया, A1 जो हो गया A2 बराबर हो गया B1 बटा B2 बराबर हो गया C1 बटा C2। जब तीनों ही क्या आ गया, बराबर आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो समीकरण युग्म है, ये दोनों जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में फिर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और ये क्या है समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 ना लिखकर डायरेक्ट बनाते हैं ना। A1 बराबर यहाँ क्या है 6, और A2 बराबर क्या है 2, और B1 बराबर क्या है -3, और B2 बराबर है -1, C1 बराबर 10 है, और C2 कितना है 9 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर 6 बटा 2, अब B1 बटा B2 बराबर हो जाएगा -3 और ये -1, C1 बटा C2 हो जाएगा 10 बटा 9, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये भी कट गया, है ना। अब ये नहीं कटा, तो यहाँ हो गया A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, यहाँ तक बराबर है, लेकिन क्या है C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो जब C1 बटा C2 बराबर नहीं है, तो ये जो समीकरण युग्म है ना, ये दोनों जो समीकरण युग्म हैं, समीकरण युग्म समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण जो है संगत है या असंगत है। चलिए इसको भी हल करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, है ना। ये प्रश्न लिखा हुआ है। अब इसको लिखेंगे कैसे, 3x + 2y, और ये प्लस वाला उधर ले जाएंगे, है ना। तब ये आएगा 2x - 3y और -7 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। जब इतना हो जाएगा तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 नहीं लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको मानते हैं A1 और एक A2। A1 का मान यहाँ 3 है, A2 का मान 2 है। B1 मानते हैं 2 और B2 क्या मानते हैं -3। C1 मानते हैं -5 और C2 मानते हैं -6, है ना। इसको यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ करते हैं A1 बटा A2 बराबर 3 बटा 2, B1 बटा B2 बराबर 2 बटा -3, है ना। और ये C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा -5 बटा -7। अब यहाँ देख रहे हैं A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं हैं, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, तो जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, है ना मेरे मित्र, क्या होंगे बराबर नहीं होंगे, मतलब ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका केवल एक ही हल है। तो केवल एक ही हल है, तो ये जो क्या हो जाएगा,
ये समीकरण युग्म है ना, ये समीकरण जो युग्म है ये दोनों है ना, समीकरण युग्म संगत है। क्या है? समीकरण युग्म संगत है। यह आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार से है ना, इसको बनाएंगे 2x माइनस 3y और ये -8 बराबर 0, ये 4x माइनस 6y और -9 बराबर क्या हो गया 0। तो ये हो गया समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2 है ना। दोनों जब समीकरण बन गया तब क्या करेंगे मित्र, हम लोग करेंगे, देखिए समीकरण जब बन गया यहाँ डायरेक्ट लेते हैं a1 बटा a2। a1 तो समझ गए हैं 2, a2 कितना है 4, यहाँ लेते हैं b1 और b2। b1 ये है -3 और ये है b2 -6। c1 और c2, c1 लेते हैं -8 और ये -9 है ना। तो यहाँ देख रहे हैं ये और ये कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, ये और ये कट गया, ये नहीं कटा है ना। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर है किसका b1 बटा b2 का, लेकिन बराबर नहीं है किसका c1 बटा c2 का। जब इतना हो गया तो क्या हो गया, समांतर रेखाएं हो गए तो समांतर रेखा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो ये जो समीकरण युग्म है ना, समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है आंसर। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, तीसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, इसको 3/2x प्लस 5/3y, इसको माइनस, ये 0 हो गया है ना, 0 हो गया। अब इसको 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं मित्र, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। इतना हो जाने के बाद समीकरण 1 और 2 का a1x और b1y और c1 से तुलना ना करके हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं ना। तो यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा 3/2 और a2 का मान कितना हो जाएगा 9, b1 का मान हो जाएगा 5/3 और b2 का मान कितना हो जाएगा -10, c1 का मान हो जाएगा -7 और c2 का मान कितना हो जाएगा -14। इतना हो जाने के बाद हम लोग बनाएंगे a1 बटा a2 यानी 3/2 और ये है 9 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लगा दें, 1 लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और ऊपर और ये नीचे है ना। तो इसको करते हैं, काट देते हैं, तो ये आ गया 1/6 किसका a1 बटा a2 का। अब जो है b1 बटा b2 ये 5/3 और ये बटा है -10, यहाँ कुछ नहीं 1 लगा देते हैं, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे है ना। तो ये हो गया 5/3 गुने 1/-10, काट देते हैं 5 दूना 10, ये आ गया 1/-6, 1 क्या आ गया -6। और c1/c2 निकाल के देखते हैं, c1/c2 -7 और -14, काट दिए 7 कम 7 7 दूना 14, ये 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देखें यहाँ कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो यहाँ देखें कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, क्यों कि 1/6 यहाँ भी है 1/6 यहाँ भी है, लेकिन इसमें माइनस में से प्लस है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएँ होगी और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएँ होगी तो क्या होगा, इसका केवल एक ही हल होगा, केवल एक हल होगा। तो क्या हो गया, ये जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म संगत है। क्या है, समीकरण युग्म संगत है। इस प्रकार आगे का प्रश्न को आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा है ना। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।